हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी पेपर पे कटिंग कैसे करती है। पेपर पे कटिंग करना बहुत ही आसान होता है, इसलिए हमेशा आप याद रखना, आपको जब भी कोई भी चीज़ कटिंग करनी है तो शुरुआत हम सबसे पहले पेपर से ही करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी नायरा सूट की कटिंग कैसे होती है। पेपर पे करना बहुत आसान भी होता है और बहुत सरल तरीका भी होता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और भी आपको कुछ भी सीखना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो मैं यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज मैं बताऊँगी नायरा सूट की कटिंग कैसे करते हैं। देखिए, आप कोई भी कटिंग करते हैं तो सबसे पहले पेपर से स्टार्ट करते हैं। पेपर से क्या होता है कि हमारी कटिंग जो होती है बहुत ही अच्छी होती है, आसान तरीके से भी होती है, और अगर कोई भी कटिंग में मिस्टेक हो जाती है तो पेपर से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप सबसे पहले पेपर से कटिंग करने हैं, उसके बाद ही आप कपड़े से कटिंग करना, बहुत ही अच्छी कटिंग भी होगी और आपका जो वेस्ट कपड़ा है वो भी वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने ये आधा मीटर, मान लो ये कपड़ा है, मैंने यहाँ पे आधा मीटर कपड़ा लिया है। तो इसकी मैं अब आपको कटिंग करके बताऊँगी। नायरा सूट में क्या होता है कि सबसे पहले हम कोटी अलग और नीचे का पार्ट अलग रखते हैं। ये मैंने कोटी का कपड़ा लिया है आधा मीटर, जिसकी मैं आपको कटिंग करके बताऊँगी। यहाँ पे हम 16 इंच की लेंथ लेंगे। इसमें अभी 13 इंच की लेंथ है, आप 15 इंच की लेंथ ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये जो ऊपर का है मुड्ढे का पार्ट होगा जो, ये यहाँ पे 12 का हाफ हम 6 इंच पे मार्क करेंगे, और जो बाजू की लेंथ होगी वो यहाँ पे 7 इंच की लेंथ लेंगे, और ये 7 इंच पे हम मार्क करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये बाजू की लेंथ है, ठीक है। अब ये हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको, ये जो गले की चौड़ाई है ये यहाँ पे हम 6 की हाफ इंच 3 रखेंगे। आप 2.5 भी रख सकते हैं, बट मैं यहाँ पे 3 इंच चौड़ाई हाफ ले रही हूँ, 6 की हाफ ले रही हूँ, ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो बाजू है वो कितना रहेगा, 3 इंच बाजू की चौड़ाई आ जाएगी। और गले पे अगर आप बोट नेक लेना चाहते हैं तो बोट नेक लीजिए। मैं यहाँ पे गोल गला ले रही हूँ, 4 इंच की लेंथ ले रही हूँ, छोटा ले रही हूँ। वैसे आप चाहे तो 5 इंच की भी लेंथ ले सकते हैं। मैं यहाँ पे चलिए 5 इंच की लेंथ पे मार्क कर रही हूँ, ठीक है, इस तरह से। और इस तरह से हम गोल मार्क देंगे गले के लिए, इस तरह से। और ये जो बाजू का है ये यहाँ पे 1 इंच मार्क लेके और इस तरह से हम ढाल देंगे बाजू का। अगर आपकी समझ में आ रहा है तब ठीक है, नहीं समझ में कुछ आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। इसमें ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे 6 इंच 12 का हाफ मुड्ढा लिया है, और 6 इंच का हाफ 3 इंच ये गले की चौड़ाई ली है। ये 5 इंच की लेंथ ली है मैंने गले की, और ये 7 इंच की लेंथ ली है मैंने मुड्ढे की। और यहाँ पे ये मैंने ढाल दिया है गोल का, ये मुड्ढा है, ये हमारा गला है। और जो हमारी कोटी की लेंथ है पूरी, वो हमने 15 इंच ली है। कमर पे आप अपने हिसाब से फिटिंग ले सकते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ कमर पे कितनी फिटिंग है। कमर पे 8.5, ये यहाँ पे मैं 8.5 फिटिंग का मार्क लगा रही हूँ, और ये चेस्ट पे भी 8.5, ठीक है। आप अपने हिसाब से अपनी लेंथ लेना। ये मैंने अपनी लेंथ के हिसाब से मार्क किया है, और यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क लगाएंगे हम फिटिंग के हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको कटिंग करके बताते हैं। देखिए, हम यहाँ पे कटिंग करते हैं इस तरह से। बहुत ही आसान होता है पेपर पे कटिंग करना। अगर आपकी पेपर पे कटिंग अच्छी होती है तो आप इसी पेपर को रख कर
कपड़े पे कटिंग कर सकते हैं। इससे आपका कपड़े की कटिंग भी अच्छी होगी और कपड़ा वेस्ट नहीं जाएगा अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो भी जाती है। ये देखिए कितनी अच्छी कटिंग की है। अब जो पीछे का पार्ट है वो भी हम इसी कपड़े को, इसी पेपर को रख के पीछे का पार्ट कट करेंगे, बट कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। थोड़ा सा डिफरेंट आएगा पीछे के पार्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं पीछे का जो पार्ट है कोटी का, नायरा कुर्ती का, उसकी मैं कटिंग बताऊंगी। जिस तरह आधा मीटर कपड़ा हमने आगे लिया था, ठीक आधा मीटर कपड़ा हमने ये पीछे लिया है और ये डबल फोल्ड में हमने इसको रख दिया है। ठीक, जो हमने आगे की कोटी कट की थी इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और सेम ऐसा ही मार्क करेंगे। बस थोड़ा सा डिफरेंट ये रहेगा कि आपको पीछे का जो गला है अपनी लेंथ के हिसाब से रखना है, छोटा या बड़ा। मैं यहाँ पे बराबर रख रही हूँ इस तरह से। और जो मुड्ढा है, मुड्ढे को बस थोड़ा सा आधा इंच पीछे का हमें बिल्कुल थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना होता है, क्योंकि पीछे मुड्ढे पे जो बाजू होती है वो कवर करनी होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आधा इंच बिल्कुल थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा कट करेंगे, मार्क लगाया। और बाकी प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। और अभी इसको भी हम कट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने दोनों कोटी आगे पीछे दोनों के पार्ट को कट कर दिया है। एक फ्रंट है और एक बैक साइड है। अब जो नीचे का जो हमारा पार्ट आएगा नायरा सूट का, उसकी मैं आपको कटिंग बताऊंगी। वो बहुत ही इजी होती है। देखिए दो तरह से होती है, कटिंग एक ही तरह की होगी, बट ये है कि आपको अगर स्ट्रेट में रखना है तो साइड से आप उसको फोल्ड करके लेस वगैरह लगा सकते हैं। अगर आपको फ्रॉक में बनाना है तो आपको दोनों तरफ से स्टिचिंग करना होगा। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टिचिंग बताऊंगी जब मैं कभी भी कपड़े पे कटिंग करूंगी। अभी मैंने केवल पेपर पे कटिंग की है। किसी ने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि मैम नायरा सूट की कटिंग बताना, इसलिए मैं स्पेशली उनके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको नीचे का जो घेर है वो उसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। और एक चीज़ और बताऊँगी कि अगर आपको यहाँ पे हाफ़ रखना है तो यहाँ पे एक पट्टी लगती है, वो पट्टी की भी कटिंग बताऊँगी। अगर आपको स्लीव रखनी है तो मैं स्लीव की भी कटिंग इसमें बताऊँगी। ये रहा हमारा नायरा सूट की कि जो नीचे का जो पार्ट है घेर का, ये उस हिसाब से मैंने कपड़ा लिया है। आप अपनी लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। देखिए आपकी जो कोटी थी वो 15 इंच की पूरी रेडी हो चुकी है। आपको 16 या 17 इंच की कटिंग करनी है और जो पूरी तैयार होगी वो 15 इंच या 14 इंच में तैयार होगी। अब वहाँ से आपको नीचे की लेंथ के हिसाब से देखना है कि आपको कितनी लेंथ रखनी है। तो आप उसी लेंथ के हिसाब से कपड़े की लेंथ लेंगे और चौड़ाई भी आप पर डिपेंड करती है कि आपको कितना घेर लेना है। अगर आपको प्लेट वाली बनानी है तो चौड़ाई आप जो कपड़े की चौड़ाई है उससे डबल ले सकते हैं। ज़्यादा घेर में भी नायरा सूट तैयार हो सकता है। नहीं तो उसका हाफ़ कर दीजिए, तो आप उससे हाफ़ ले सकते हैं 75% के हिसाब से। तो आपको मैं यहाँ पे दो तरह से नायरा सूट का लुक बताऊंगी। एक तो होगा प्लेट वाला और एक होगा जो हम सुई में धागा डाल के बड़ा बड़ा सुई से स्टिचिंग करेंगे और धागे को खींचेंगे तो उससे बहुत पतली वाली चुन्नेट पड़ती है, जो हमारी फ्रॉक सूट में भी आती है। चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने नीचे का जो पार्ट है उसकी आपको बता दिया है कि किस तरह से हमें इसमें अटैच करना है। देखिए यहाँ पे मैंने ये प्लेट्स को लिया है। पहले आप इस पर स्टिचिंग कर लेना, उसके बाद ही इसमें ऐड करना। ये ऊपर की कोटी है, ये नीचे का लुक दिया है मैंने, ये इसमें इस तरह से स्टिच हो जाएगा। और बाकी मैं आपको बताऊंगी स्लीव कैसे कटिंग होगी। और ये जो गला है, जैसे अगर आप अस्तर वाला बना रहे हैं तो सेम अस्तर भी ऐसे ही कट होगा, उस पर रख के स्टिचिंग होगी गले पे और इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से एक सिलाई लग जाएगी। अगर आप कॉटन में या रेयॉन कपड़े में बनाना चाह रहे हैं तो आप इसमें गले में पट्टी लगाएंगे। जो मैं तिरछी पट्टियाँ कटती हैं वो आपको कट करके बताऊँगी। और सेम वही पट्टियाँ होती हैं अगर आपको हाफ स्लीव में रखना है, कट स्लिप में रखना है तो ये मोढे पे भी वही पट्टियाँ लगती हैं। अगर आपको स्लीव रखना है तो स्लीव लगा सकते हैं। मैं स्लीव की भी कटिंग करके दिखाऊंगी और पट्टी की भी कटिंग करके दिखाऊंगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ स्लीव और पट्टी दोनों कैसे कट होती हैं। और वो जो पट्टी है वो आप गले पे भी लगा सकते हैं। तो ये जो मैंने गले पे कटिंग की थी, ये तो जो बीच से ये कपड़ा निकलता है, अगर आपके पास इस कपड़े में पट्टी नहीं हो पाती है तो आप अलग से भी कट कर सकते हैं और बाकी इसमें से भी आप कट कर सकते हैं। तो कटिंग कैसे होती है, इस कपड़े पे आपको बीच से
ना कि ये सीधा, बल्कि बीच से तिरछी कटिंग करके पट्टियाँ निकालनी होती हैं। जो हमारी गले पे पट्टियाँ लगती हैं वो इस तरह से हम पट्टी निकालते हैं। जो ब्लाउज में हम पाइपिंग लगाते हैं सेम उसकी भी ऐसी ही पट्टियाँ निकलती हैं। मैं किसी दिन आपके लिए पाइपिंग लगाना भी बताऊंगी। ये देखिए जो हमारी पट्टियाँ निकली हैं इसको हम इस तरह से इसमें स्टिचिट करते हैं, तब इस तरह से हमारी ये पट्टियाँ लगती हैं। इससे जो हमारा जो गले का जो साइज होता है, डिज़ाइन होती है, या गोल जो साइज होता है बिल्कुल सेम वैसी ही रहती हैं। सीधी पट्टी लगाने से गले की जो ढाल होता है, गोलपन होता है, वो सब उधर को भागने लगता है। इसलिए हमेशा तिरछी पट्टी ही आपको काटनी है। और यही पट्टी होती है जो अगर आप कटिंग जो कट स्लिप रखना चाहते हैं सूट को, तो यही पट्टी होती है जो हमें बाजू पे भी लगानी होती है। अगर आप स्लीव लगाना चाहते हैं तो मैं आपको स्लीव की भी कटिंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे कपड़ा लिया है। आप लेंथ के हिसाब से कपड़ा ले सकते हैं। अगर आपको फुल रखनी है तो उस हिसाब से कपड़ा ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको हाफ़ 15 या 14 इंच की लेंथ के हिसाब से बता रही हूँ। हाफ़ के हिसाब से भी आप, मतलब कटिंग वही होती है, लेंथ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने ये डबल कपड़ा लिया है। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे। और जो ये मुड्ढा है यहाँ पे, जो ये बाजू की जो फिटिंग आपकी कोटी पर आएगी, सेम वही आपको यहाँ पे नाप लेना है। मैं आपको नाप के बताती हूँ कि इसमें कितनी ज़्यादा लंबाई है। ये देखिए इस तरह से ये 9 इंच लंबाई पड़ रही है। तो हम इस पे उसी हिसाब से आपको बताएंगे। यहाँ पे कम बैठ रही है, चलिए मैं आपको कम के हिसाब से बता देती हूँ। ये यहाँ पे हम 6 इंच के हिसाब से लंबाई ली है। और ये जो यहाँ पे कलाई पे है फिटिंग, वो 5 इंच ले ली है मैंने अपने हिसाब से। अब यहाँ पे हम आपको ढाल देते हुए बताएंगे। इस तरह से हम ढाल देंगे, इस तरह से। देखिए हम स्लीव कटिंग करते हैं। ये देखिए आस्तीन की भी मैंने कटिंग कर दी है। लेंथ के हिसाब से आप रख सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्क आपको 1 से 1.5 इंच कपड़ा छोड़ना होगा। और बाकी पूरी कटिंग हो गई है। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। और हमेशा याद रखना पेपर से ही कटिंग करना, इससे बहुत ही अच्छी कटिंग भी होती है। और हमारे जो कपड़ा है कभी ख़राब नहीं जाता है। आप चाहें तो इसी पेपर को रख के कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हैं।